श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 दिसंबर को सोमवार की प्रतिपदा तिथि, साथ ही साथ इस दिन को चंद्र दर्शन भी पड़ रहा है, जो कि सोमवार के पर्व को और भी विशेष और भी खास बनाता है ना। बहुत दिनों से परेशान हो, पशुपति व्रत भी कर लिया, प्रदोष व्रत भी कर लिया, एकादशी भी कर लिया, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाई है, तो आपको इस सोमवार के चंद्र दर्शन के दिन चांद को देख करके बस आपको 7 चावल से एक छोटा सा उपाय करके देखना है। बरसों पुरानी जो आपकी विशेष होंगी, जो मनोकामना होगी, वो तो पूरी होगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा है तो उसकी बीमारियां भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना। तो करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को चावल के दाने दिख रहे होंगे, तो ध्यान रखना है चावल के दाने आपके कहीं से खंडित नहीं हो, टूटे हुए ना हो। ठीक है ना, पहली चीज। और लेने कितने चावल के दाने हैं? 7 चावल के दाने, है ना। इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ 7 चावल के दाने लेंगे। अब इतना लेने के बाद में हमें सबसे जरूरी चीज होना चाहिए, सोमवार के दिन जो महादेव को सबसे प्रिय है, चंद्र देवता को जो सबसे प्रिय है, वो होता है सफेद पुष्प। तो आपको एक सफेद फूल लेना। ध्यान रखना है, इस काम को जो उपाय बताने जा रहा हूं, इसको सुबह के समय नहीं करना है। कब करना है? जब आपको चंद्र देवता के दर्शन हो जाएं, उसी वक्त करना होगा। तो आपको एक सफेद फूल लेना। ठीक है ना। फिर आपके पास में होना चाहिए गौ माता का कच्चा दूध। ध्यान रखिएगा, जो दूध लोगे वो तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में नहीं होना चाहिए। बाकी आप किसी भी पात्र में क्या करोगे? दूध ले लेंगे। ठीक है ना। इसमें जल वगैरह, पानी वगैरह नहीं मिलाएंगे, सिंपल सा प्योर दूध आपको लेना। ठीक है ना। अब देखो, आपको इसके अंदर क्या डालना है, जो मैंने आप सभी लोगों को फूल दिखाया ना, सिर्फ इसके ऊपर फूल को रख देना। फूल को डुबा मत देना, आपको उस फूल को सिर्फ इस दूध के ऊपर रख देना। 7 चावल के दाने को दूध के अंदर नहीं डालेंगे, है ना। फिर इन सॉरी फिर इन सभी चीज़ों को लेकर के कहाँ पे जाओगे? जिस स्थान से आपको चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हों, चाहे आपको अपने घर की छत पे जाना पड़े या फिर जहाँ से भी। अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, वहाँ पे खड़े होंगे, किसी भी तरफ देख लेना, अपना मुख कर लेना, बस साउथ डायरेक्शन मत देखना। ठीक है ना। बाकी किसी भी दिशा में खड़े होकर के पहले आपके पास में जो 7 चावल के दाने हैं, उन 7 चावल के दाने को अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए चंद्र देवता के ऊपर ऐसे छिड़काव करेंगे। कितने चावल के दाने लिए हैं? 7 चावल के दाने। अब 7 चावल के दानों का छिड़काव करने के बाद में जो आपके पास में दूध है ना, उस दूध को भी आपको 2 से 3 बार उसी सफेद पुष्प से चंद्र देवता के ऊपर चंद्र मौली महादेव, कौन सा स्मरण करोगे? चंद्र मौली महादेव का स्मरण करके आपको उस दूध को भी चंद्र देवता के ऊपर ऐसे छिड़कना है। बाकी का जो बचा हुआ दूध होगा, आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग है, उन्हीं के ऊपर लेकर के आएंगे और चंद्र मौली महादेव के नाम से जो आपकी विशेष होंगी, जो आपकी मनोकामना होगी, उस कामना से अगर आप समर्पित करते हैं तो आपकी उस सारी इच्छा पूरी होगी। ठीक है ना। अब देखो, आप जरूरी नहीं कि इस उपाय को किसी भी इच्छा के लिए कर सकते हो। जैसे बीमारी अगर घर में है तो भी कर सकते हो, धन की कमी नहीं है तो भी कर सकते हो, व्यापार नहीं चल रहा तो भी कर सकते हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप कर सकते हो। ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है सिंपल से बेल पत्र के साथ में। देखो, अब ये जो सोमवार का दिन है, ये अपने आप में विशेष होता है। हर कोई भी दिन सोमवार का विशेष होगा, क्योंकि ये महादेव का दिन है। अब आपको क्या करना है इस उपाय के लिए? एक बेलपत्र लेना है। ये किसके लिए होगा? ये होगी आपकी विशेष के लिए। ठीक है ना। ध्यान रखना है, इच्छा आपकी कोई भी हो सकती है, धन के लिए भी हो सकती है, व्यापार के लिए भी हो सकती है, नौकरी के लिए भी हो सकती है, इज्जत के लिए भी हो सकती है, कोई सी भी इच्छा हो। हमें लगाना है 108 बिंदी। क्या लगाना है? 108 बिंदी। अब वो 108 बिंदी लगाओगे कैसे? चाहे आपके पास में पीला चंदन हो या चाहे आपके पास में लाल चंदन हो, दोनों में से कोई भी एक चंदन हो आप ले सकते हो। लेने के बाद में कोई भी एक बेलपत्र लीजिएगा, जो बहुत ही प्यारा सा हो, सुंदर हो, कहीं से कटा पिटा ना हो। एक बेलपत्र लेना। अब उस एक बेलपत्र पर आपको ऐसे ऐसे करके आपको बिंदी लगानी है, जैसे मैं लगा रहा हूं ना, आपको भी। कितनी बिंदी लगाओगे? 108 बिंदी लगानी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 108 की 108 बिंदियां बड़े वाले पत्ते पे ही लगाओगे, नहीं, इन तीनों पत्तों को मिला करके
हम लोगों को 108 बिंदी लगानी होगी। और जब आप 108 बिंदी लगाएंगे तो साथ ही साथ हर बिंदी को रखते टाइम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप भी जरूर करेंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? तीनों पत्तियों को मिला करके कितनी बिंदी होनी चाहिए? 108 बिंदी होनी चाहिए। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी आपको बोलना है। इस बेलपत्र को उठाना। अब इस बार तांबे के लोटे में क्या करना है? आपको जल भी भरना है। जल के अंदर गंगा जल कोशिश करिएगा डाल देगा। अब इस उपाय को जरूरी नहीं है कि आप सुबह करो या शाम को करो, किसी भी वक्त कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। जो 108 बिंदी वाली बेलपत्र होगी उसे समर्पित करना है। कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर रहे हो तो आपको अपनी विशेष, अपनी मनोकामना किससे कहनी है? महादेव से कहनी है। इससे क्या होगा? जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, वो बहुत जल्दी पूरी होंगी। ठीक है ना? करिएगा जरूर इस उपाय को। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है फिर से चावल के दाने के साथ में। लेकिन कैसे करना है, क्या फायदे हैं, उससे पहले जल्दी से करिएगा वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। ठीक है ना? और एक बात और समझा दूं आपको कि रुद्राक्ष का अभी ऐसा कोई ऑफर नहीं चल रहा है। तो अगर आप मुझे मैसेज करते हो ऑफर के लिए तो अब आपको ऑफर का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं उपाय की। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके बहुत क्लेश हो रहा है, हर छोटी बातों को लेके घर में आपकी लड़ाई हो रही है, झंझट है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए चावल का 1 दाना लेना है। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चावल का 1 दाना लीजिएगा। और लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी बेलपत्र की। ठीक है ना? कितनी बेलपत्र लेनी है? सिर्फ 1 बेलपत्र लेनी। यहाँ भले ही आपको 3 दिख रही है लेकिन इतने नहीं लेने हैं। 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र लेना है और उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। ठीक है ना? आपको अपना फेस रखना है उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके घर में व्यक्ति बीमार पड़ा है, पहला काम करेंगे उस बीमार व्यक्ति का स्मरण करते हुए वो 1 चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे। किसका स्मरण करोगे? जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है उस व्यक्ति का ध्यान करके 1 चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे। और उसके बाद में जो आपके पास में 1 बेलपत्र है, अब उस 1 बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक नाम बोलेंगे महादेव का, कुंदुक रूप। तो इसीलिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से क्या करेंगे? आपको उस 1 बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। अब देखो, जब जल चढ़ाओगे यही जल बहता हुआ चावल के दाने से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा है उस बीमार व्यक्ति को इस जल को लेके जाना। आचमन करा देने से उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, वो धीरे धीरे करके दूर जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना? तो करिएगा, भूलिएगा नहीं कोई लोग। हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बात कर ली है जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे फेमस उपाय की, जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में सिर्फ और सिर्फ चंद्र दर्शन के दिन ही करने की बात कही है। ठीक है ना? देखो, चंद्र दर्शन वाले दिन हमें 2 नाम ध्यान होना चाहिए महादेव का। एक तो नाम मैंने आपको बता ही दिया है, चंद्रमौली महादेव, और दूसरा एक नाम होता है चंद्रेश्वर महादेव। कौन सा नाम? चंद्रेश्वर। तो इस उपाय को चंद्रेश्वर महादेव के नाम से करना है। अब यह उपाय के सबसे पहले फायदे समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि आप कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हो और आपको उस काम में बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल रही है, चाहे आप व्यापार के लिए जाओ, एग्जाम देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, परीक्षा के लिए जा रहे हो, बट आपको उसको जितना आपने सोचा होता है उससे कहीं ज़्यादा कम आपको उससे उम्मीद हो जाती है। तो आपको 1 चावल का दाना लेना है, तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और जो 1 चावल का दाना था उस 1 चावल के दाने को इसी कलश के अंदर डाल देना है ना। डालने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब आपने अगर पूज्य गुरु जी की कथा ध्यान से सुनी होगी तो उन्होंने 5 स्थान बताए हैं शिवलिंग पे। ठीक है ना? वो कौन कौन से स्थान हैं? एक तो आपका स्थान है भगवान गणेश का,
दूसरा आपका भगवान कार्तिकेय का, तीसरा स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, चौथा स्थान होता है माता का हस्तकमल और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जहाँ जहाँ मैंने बिंदी लगाई है इन्हीं इन्हीं स्थान पे जो आपके कलश में जल है उस जल को यहीं पे आपको समर्पित कर देना है। और आपके घर की या फिर आपकी जो समस्या होगी, जो प्रॉब्लम होगी, अगर आप कह देते हैं इस चंद्र दर्शन के दिन, तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा अच्छा सा उपाय था, आप सभी लोगों को ये उपाय करना है। इनमें से जो उपाय चंद्र देवता की रोशनी में करने हैं या चंद्र देश या चंद्र भगवान का नाम लेके करना है, वो उपाय आपको शाम को करना है। बाकी के जो उपाय हैं आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। ठीक है ना। चलो, तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छा बताने की, समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।